नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए, प्रतिदिन प्रत्येक मास के महात्म्य सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। आज के अपने इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का महात्म्य स्मरण करेंगे। इसका सार यह है कि लोक में जितने भी देवता हैं सब एक ही हैं। मनुष्य के समस्त गुण और अवगुण भगवान की शक्ति के ही रूप हैं। कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई पहाड़, कोई नदी या समुद्र को पूजता है, कोई उनमें रहने वाली मछली कछुओं को पूजता है। यूं कितने देवता हैं, इसका कोई अंत नहीं। विश्व के इतिहास में देवताओं की यह भरमार सर्वत्र पाई जाती है। भागवतों ने इनकी सत्ता को स्वीकारते हुए सबको विष्णु का रूप मानकर समन्वय की एक नई दृष्टि प्रदान की। इसी का नाम विभूति योग है। जो सत्व जीव बलयुक्त अथवा चमत्कार युक्त है, वह सब भगवान का रूप है। इतना मान लेने से चित्त निर्विरोध स्थिति में पहुंच जाता है। लोक में जो अनेक प्रकार की देव पूजा प्रचलित हैं, वह भी अपने स्थान पर ठीक हैं। समन्वय की यह दृष्टि भागवत आचार्यों को मान्य थी। वस्तुतः यह उनकी बड़ी शक्ति थी। इसी दृष्टिकोण का विचार या व्याख्या 10वें अध्याय में पाई जाती है। भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रिय पार्वती, अब मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय की महिमा सुनाऊंगा, जिसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी देवी को सुनाया था, जो अपने आप में आध्यात्मिक दुनिया की सीढ़ी है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो मुझे अपने वाहन नंदी के समान ही प्रिय था। वह सदैव शांत रहता था और उसकी सभी इंद्रियां भगवान कृष्ण के भजन में लीन रहती थी। वह जहां भी जाता, मैं बड़े प्रेम से उसके पीछे पीछे जाता, ताकि मैं उसकी रक्षा और सेवा कर सकूं। मेरे कार्यों को देखकर मेरे सनातन सेवक भृंगी रिधि ने मुझसे पूछा, इस महान भक्त ने किस प्रकार की तपस्या और अन्य पुण्य कार्य किए हैं कि आप स्वयं उसकी सेवा कर रहे हैं। भृंगी रिधि की जिज्ञासा सुनकर मैंने उत्तर दिया, एक बार मैं कैलाश पर्वत पर पुनांग नामक उद्यान में बैठकर चांदनी में आनंद ले रहा था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी, जिससे वृक्ष बहुत तेज आवाज करके हिलने लगे। अचानक चारों ओर छाया छा गई, मानो कोई पर्वत हिल रहा हो। अचानक आकाश में वर्षा के बादल के समान रंग का एक बहुत बड़ा पक्षी दिखाई दिया। अपने पंख फड़फड़ाने से वह वृक्षों को हिला रहा था और धूल उड़ा रहा था। अचानक वह पक्षी धरती पर उतरा और मुझे प्रणाम किया तथा एक सुंदर कमल पुष्प भी भेंट किया। तत्पश्चात उसने कहा, हे महादेव, आप सबके आश्रय हैं, आपकी जय हो। आपकी महिमा की कोई सीमा नहीं है। आप उन भक्तों के रक्षक हैं जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, और आप भगवान कृष्ण के सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। बृहस्पति जैसे महान आत्माएं हमेशा आपकी महिमा का गान करते रहते हैं, लेकिन 1000 सिरों वाले अनंत शेष भी आपकी महिमा का पूरा वर्णन करने में सक्षम नहीं है। तो फिर मुझ जैसे पक्षी के बारे में क्या कहा जाए, जिसकी बुद्धि इतनी कम है। पक्षी की प्रार्थना सुनकर मैंने पूछा, तुम कौन हो और कहां से आ रहे हो? तुम हंस जैसे दिखते हो और तुम्हारा शरीर कोए जैसा है। उस पक्षी ने कहा, कृपया समझ लो कि मैं ब्रह्मा जी का हंसवाहक हूँ, और मेरे शरीर का रंग काला होने का कारण मैं तुम्हें बतलाता हूँ। सौराष्ट्र के निकट ही एक सुंदर सरोवर है, जहाँ से यह अद्भुत स्वर्गीय कमल निकला था। मैं वहाँ
कुछ समय से आनंद ले रहा था। जैसे ही मैं वहां से उड़ रहा था, मैं अचानक भूमि पर गिर पड़ा और मेरा शरीर काला हो गया। उस समय मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं नीचे कैसे गिर पड़ा और मेरा शरीर जो कपूर के समान सफेद था, वह काला कैसे हो गया। इस प्रकार विचार करते समय मैंने सरोवर के कमलों में से एक आवाज सुनी, हे हंस, उठो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम नीचे क्यों गिरे और तुम्हारा शरीर काला क्यों हो गया। उस समय मैं उठकर सरोवर के मध्य गया, जहाँ 5 असाधारण सुंदर कमल थे, जिनमें से एक अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई। उसकी परिक्रमा करने के पश्चात मैंने उससे अपने नीचे गिरने का कारण पूछा। उसने उत्तर दिया, हे काले हंस, उड़ते समय तुम मेरे ऊपर से उड़े और इस अपराध के कारण तुम्हारा शरीर अब काला हो गया है। जब मैंने तुम्हें नीचे गिरते देखा तो मुझे तुम पर तरस आ गया, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। जब मैंने अपना मुंह खोला तो उसमें से निकलने वाली खुशबू से एक ही बार में 7,000 काली मधुमक्खियां पवित्र हो गई और उन्हें तुरंत स्वर्ग में प्रवेश मिल गया। मेरे प्यारे पक्षीराज, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पास इतनी शक्ति क्यों है। इस जन्म से 3 जन्म पहले मैं ब्राह्मण कुल में पैदा हुई थी और मेरा नाम सरोजवदना था। मेरे पिता ने मुझे हमेशा पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी थी और जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने अपने पति की बहुत निष्ठा से सेवा की। एक दिन मुझे एक मैना मिली और उसे देखने के कारण मेरे पति की सेवा में बाधा आई, जिससे वे क्रोधित हो गए और मुझे श्राप दिया कि अरे पापिनी, तू अगले जन्म में मैना बनेगी। अगले जन्म में मैं मैना बनी, लेकिन पतिव्रता धर्म का सख्ती से पालन करने के कारण मैं कुछ ऋषियों के संपर्क में आई, जिन्होंने मुझे अपने आश्रम में रखा। ऋषि की एक बेटी मेरी देखभाल करती थी। वहां रहते हुए मैं प्रतिदिन सुबह शाम श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ सुनती थी, जिसके कारण अगले जन्म में मुझे स्वर्ग में पद्मावती नाम की अप्सरा का शरीर प्राप्त हुआ। एक दिन मैं पुष्प विमान में यात्रा कर रही थी, तभी मुझे इस सरोवर पर सुंदर कमल पुष्प दिखाई पड़े। यहाँ आकर मैं जल में रमण करने लगी। उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आए और उन्होंने मुझे पूर्णतः नग्न देखा। उनसे भयभीत होकर मैंने तुरंत ही 5 कमलों का रूप धारण कर लिया। मेरी दोनों भुजाएं 2 कमल बन गई, मेरे दोनों पैर भी 2 कमल बन गए तथा मेरा शेष शरीर 5वां कमल बन गया। दुर्वासा मुनि के नेत्रों से अग्नि निकलने लगी। उन्होंने मुझे श्राप दिया, अरे पापी, तू इस रूप में 100 वर्ष तक रहेगी। मुझे शाप देकर वे तुरंत अंतर्ध्यान हो गए, किंतु सौभाग्य से मुझे श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय याद आ गया और आज मैं शाप से मुक्त हो गई, क्योंकि मेरे ऊपर से गुजरने के कारण तू भूमि पर गिर पड़ा और तेरा शरीर काला पड़ गया। किंतु यदि तू मुझसे श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय सुनेगा तो इस स्थिति से मुक्त हो सकेगा। पद्मावती ने श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ पूर्ण किया तथा वैकुंठ के लिए विमान से प्रस्थान किया। उसके बाद मैं यहाँ आया और उस झील से यह सुंदर कमल आपको अर्पित किया। भगवान शिव ने कहा, जब काले हंस ने अपनी कथा पूरी कर ली तो उसने तुरंत अपना शरीर त्याग दिया। अगले जन्म में उसने एक ब्राह्मण परिवार में धीर बुद्धि के रूप में जन्म लिया, जो बचपन से ही हमेशा श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का पाठ करता था और जो कोई भी उससे यह जप सुनेगा उसे शंख और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य प्राप्त होंगे। जो कोई भी उस जप को सुनेगा, चाहे वो पतित नशे का आदी हो या ब्राह्मणों के हत्यारे हों, वे हंस और चक्र धारण करने वाले भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करेंगे। इसी कारण से मेरे प्रिय भृंग रिद्धि, मैं हमेशा धीर बुद्धि की सेवा करता हूँ।
हे पार्वती, चाहे कोई पुरुष हो या स्त्री, चाहे वह सन्यासी हो या गृहस्थ, वस्तुतः वह किसी भी स्थिति में हो, यदि वह श्रीमद् भागवत गीता के 10वें अध्याय का जप करता है तो उसे भगवान विष्णु के दर्शन अवश्य प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्ध देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्हीं आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई, पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। आप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक,
मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान की। आइए अब सूर्य देव की आरती करें। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ताचल जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दस दिगपाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल। ऋतुएं तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी। शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य
सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम सूर्याय नमः।